हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके हाई-फाई स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव का इतिहास कर रहे हैं और आज हम वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं आपको आज 5 सेकंड का समय दूंगा और आपको इसका आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? टाइमर स्टार्ट। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, जो पूर्व वैदिक काल था उसका जो काल था वो 1500 ईस्वा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? टाइमर स्टार्ट। देखिए, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। देखिए, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? टाइम स्टार्ट। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। जी बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो श्रेष्ठ या कुलीन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? टाइमर स्टार्ट। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, तंबाकू। देखिए, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? टाइमर स्टार्ट। जी हाँ, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, श्रमण। देखिए, जो वेद विरोधी थे या ब्राह्मण विरोधी थे उन अध्यापकों को हम श्रमण के नाम से जाना जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है क्या? टाइमर स्टार्ट। देखिए, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, शूल्ब सूत्र। जो वैदिक गणित है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है शूल्ब सूत्र। लूसेंट के जितने भी अच्छे क्वेश्चन है मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? टाइमर स्टार्ट। आपने बिल्कुल सही कहा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। जैसा कि आप जानते हैं वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसमें कि 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेदों की संख्या कितनी है? टाइम स्टार्ट। टाइम अप। देखिए, वेदों की संख्या 4 है, इसका मतलब ऑप्शन सी सही होगा, वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? टाइम स्टार्ट। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट एग्जाम में हुआ है। जी हाँ, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद। देखिए, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? टाइमर स्टार्ट। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कम से कम 2 दोस्तों को शेयर भी करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पशुपालन। जैसा कि आप जानते हैं, ऋग्वैदिक आर्य थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था, क्योंकि जो आर्य थे वो पशुचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, और टाइमर स्टार्ट। आपने सही कहा कि भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को कहा जाता है, और जो साधुन है ना, सारे गामा पा नी सा, वो सामवेद से ही निकले हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? टाइमर स्टार्ट। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, मनु। देखिए, प्रथम विधि निर्माता मनु है।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। टाइमर स्टार्ट। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। टाइमर स्टार्ट। टाइम अप। देखिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख धन होता था वो गोधन होता था। राइट, गोधन, गोधन का मतलब जानते हो, जो गौ होती हैं वही उनका धन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। टाइमर स्टार्ट। देखिए ऋग्वेद के 10 मंडल हैं और 10 मंडल बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। 10वें मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है। टाइमर स्टार्ट। सॉरी, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। थोड़ा टाइमर ने इसमें मिस्टेक किया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। टाइमर स्टार्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकृति। देखिए जो वैदिक धर्म था उसका मुख्य लक्षण था वो प्रकृति की पूजा किया करते थे, वो इंद्र को माना करते थे, वो वरुण को माना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। टाइमर स्टार्ट। यहाँ पुरंदर शब्द पूछा गया है, पुरंदर शब्द याद रखें ना। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंद्र। देखिए पुरंदर शब्द का जो ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है इंद्र के लिए, और ऋग्वेद में इंद्र ही सब कुछ थे। ऋग्वेद में 250 सूक्त इंद्र के लिए ही है। इंद्र आप जानते हैं, इंद्र वर्षा के देवता थे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वत्थामा सदगम में कहां से लिया गया है। टाइमर स्टार्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऋग्वेद से लिया गया है। देखिए अश्वत्थामा सदगमे ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। टाइमर स्टार्ट। राइट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब में। मगर क्वेश्चन ये भी तो बनता है, जब आर्य बाहर से आए थे तो वो आए कहाँ से थे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपको मध्य एशिया ही लगाना है। मैक्स मूलर के अनुसार ये मध्य एशिया से आए थे। वैसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग स्थान से बताया है, मगर आपको यही आंसर सही करके आना है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं। टाइमर स्टार्ट। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उलूक कड़द। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कड़द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। टाइमर स्टार्ट। आज हम टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जेमिनी। देखिए मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जेमिनी है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। टाइमर स्टार्ट। जी बिल्कुल आपने सही कहा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा 9वां मंडल। आप जानते हैं 8वें मंडल की लिखित को खिल कहा जाता है और 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध
किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आपको ये बताना है। टाइमर स्टार्ट। दशराज युद्ध पूछा गया है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, परुष्णी। देखिए, परुष्णी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध यानी कि 10 राज युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वैदिक सभ्यता का गायत्री मंत्र, और आपको बताना है किस पुस्तक में मिलता है। टाइमर स्टार्ट। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। ये बात तो सही है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है और ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, सूर्य देवता को समर्पित है। तो आज के हमने 25 क्वेश्चन रखे थे, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। देखिए, वैदिक सभ्यता में मैंने 100+ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। हम इसको 4 भाग में करेंगे। 25-25 क्वेश्चन करके मैंने 4 भाग में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। कम से कम 2 दोस्तों को जरूर शेयर करना, और अगर आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।